हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ LRDA सेट्स अंडर 10 मिनट्स। और आज हमारे पास है कैट 2022 के स्लॉट 2 का एक सेट। सो विल बी डिस्कसिंग दिस अंडर 10 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट straight away with the set here. So let's start reading it. A few salesmen are employed to sell a product called Trickek among households in various housing complexes. On each day, a salesman is assigned to visit one housing complex. Once a salesman enters a housing complex, he can meet any number of households in the time available. However, if a household makes a complaint against the salesman, then he must leave the housing complex immediately and cannot meet any other household on that day. तो आप एक सोसाइटी में जाएंगे, कुछ हाउस होल्ड से मिलने की कोशिश करेंगे, हर हाउस होल्ड से मिलते रहेंगे। जैसे ही कोई कंप्लेंट कर देगा, आप फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे, आप फिर किसी और से नहीं मिल सकते। A household may buy any number of Trickek items or may not buy. वो चाहे तो कुछ खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं। The salesman needs to record the total number of Trickek items sold as well as the number of households met in each day. उनको दो चीजें रिकॉर्ड करनी है, उन्होंने आइटम कितने सेल किए और वो कितने हाउस होल्ड से मिले। The success rate of a salesman for a day is defined as the ratio of the number of items sold to the number of households met. तो अगर मान लीजिए आप 10 हाउस होल्ड से मिले, आपने 20 आर्टिकल बेचे, तो आपका सक्सेस रेट 2 हो गया। Items by households. Some details about the performances of 3 salesmen, Tohri, Hokli and Lahore on 2 particular days are given below. एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, क्रिकेट वर्ड को जंबल अप कर दिया है, ट्रिकेट बना दिया। रोहित का बना दिया है उन्होंने टोहरी, कोहली का बना दिया होकली, और लाहौर आप समझ पाएंगे अब क्या होगा। सो इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है अब यहां पे। Over the 2 days, all 3 of them met the same number of households and each of them sold a total of 100 items. टोटल वो सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड से मिले और सबने 100 आइटम सेल किए। ऑन बोथ डेज लाहौर मेट द सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड एंड सोल्ड द सेम नंबर ऑफ आइटम्स। Hockley could not sell any item on the second day because the first household he met on that day complained against him. Tory met 30 more households on the second day than on the first day. Tory's success rate was twice that of Lahore on the first day and it was 75% of Lahore on the second day. तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? पहले दिन वो कितने हाउस होल्ड से मिले और उन्होंने कितने आइटम बेचे, दूसरे दिन वो कितने हाउस होल्ड से मिले और उन्होंने कितने आइटम बेचे। उसके अलावा बात हो रही है ओवरऑल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स की और आइटम्स की। इसीलिए मैंने यहां पे डेटा आपके सामने बना लिया, जो आपको दिख रहा होगा कि डे 1 पे कितने हाउस होल्ड से मिले, कितने आइटम सेल किए, डे 2 पे और टोटल। इसके अलावा एक सक्सेस रेट की और बात हो रही है। सक्सेस रेट इज आइटम्स बाय हाउस होल्ड। वो जहां जरूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। Let us start making it now. जो information given है, over the 2 days all 3 of them met the same number of households. Number of households बराबर है तीनों दिन तीनों के लिए, तो तीनों को मैंने x लिख दिया यहां पे। आगे बढ़ता हूं मैं इससे, राइट। नेक्स्ट वो कहता है एंड ईच ऑफ देम सोल्ड 100 आइटम्स, और सभी ने 100 आइटम सेल किए हैं। तो यहां पे सभी के लिए 100 ईट आ जाएगा बिकॉज सबने 100 आइटम सेल किए हैं। आगे, on both days Lahore met the same number of households and sold the same number of items. Lahore जो है दोनों दिन सेम नंबर ऑफ आइटम सेल किए और दोनों दिन सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड से वो मिला भी है। तो आइटम्स अगर 100 है तो दोनों दिन उसने 50 आइटम सेल किए और सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड से मिला। तो हाउस होल्ड दोनों दिन बराबर है, टोटल x है, तो क्यों ना मैं टोटल को 2x मान लू। बजाय x/2 लिखने के मैं यहां पे x लिख पाऊंगा और यहां पे भी x लिख पाऊंगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट हियर। नेक्स्ट, Hockley could not sell any item on the second day because the first household he met on that day complained against him. दूसरे दिन होकली कोई आइटम बेच ही नहीं पाया, एक हाउस होल्ड से मिला और उसी ने कंप्लेंट कर दी। तो होकली सेकंड डे पे कुछ भी नहीं बेच पाया एंड कहना इसे वो एक ही हाउस होल्ड से मिला। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज। 100 आइटम्स में से दूसरे दिन उसने कुछ नहीं सेल किया, तो पूरे 100 उसने पहले ही दिन सेल किए हैं। ये पहले बता रखा है, सबने बराबर आइटम सेल किए। और टोटल 2x में से वो एक हाउस होल्ड से दूसरे दिन मिला है, तो पहले दिन 2x - 1 हाउस होल्ड से मिला है। दैट्स ऑल्सो क्लियर। लास्ट, टोरी met 30 more households on the second day than on the first day. टोरी जो है सेकंड डे पे 30 more household से मिला। अगर पहले दिन y से मिला तो दूसरे दिन y + 30 से मिला एंड y + 30 दे एड अप टू 2x। ये भी मुझको पता चल गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई अभी तक की, बाकी सब तो फिल हो गया है। ये कहता है टोरी सक्सेस रेट वाज ट्वाइस दैट ऑफ लाहौर ऑन फर्स्ट डे and it was 75% of Lahore on the second day. This was a very nicely designed statement by CAT, क्योंकि अगर आप सक्सेस रेट देखें
पहले दिन लाहौर का सक्सेस रेट क्या है 50/x आइटम्स बाय हाउस होल्ड, दूसरे दिन कितना है 50/x, और फाइनली कितना है 50/x। 100 डिवाइडेड बाय 2x करोगे तो वो भी 50/x है। मतलब अगर लाहौर का सक्सेस रेट पहले दिन a है तो दूसरे दिन भी a है और फाइनल भी a है, राइट? पहले दिन a है तो दूसरे दिन भी a है और फाइनल भी a है। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कहता है, टोरी सक्सेस रेट वाज ट्वाइस दैट ऑफ लाहौर ऑन द फर्स्ट डे। वो कह रहा है टोरी का सक्सेस रेट पहले दिन इसका ट्वाइस था, दैट इज 2a था, एंड 75% ऑफ लाहौर ऑन द सेकंड डे, और सेकंड डे पे 75% था, मतलब 0.75a था, और फाइनल जो था वो तो ए ही था, वो तो सबका ए है, सभी ने 100 आइटम सेल किए 2x हाउस होल्ड्स में। कैन आई यूज एलिगेशन हियर? एलिगेशन कैन मेक माय जॉब एक्सट्रीमली इजी इफ यू यूज दैट। एक्चुअली दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन डन वेरी फास्ट अगर आप इसमें एलिगेशन का यूज करते तो यहां देखिए, पहले दिन टोरी का जो सक्सेस रेट है वो है 2a, दूसरे दिन जो सक्सेस रेट है वो है 0.75a, और ओवरऑल जो सक्सेस रेट है वो है a। अगर मैं यहां पे एलिगेशन लगाता हूं, ये बचेगा a, ये बचेगा 0.25a, 0.25a is to a, दैट मींस द रेशियो इज 1:4। ये किसका रेशियो आता है? एलिगेशन में आपने देखा होगा, सक्सेस रेट है आइटम्स डिवाइडेड बाय हाउस होल्ड, जो डिनोमिनेटर में होता है ये उसी का रेशियो आता है, क्योंकि वही वेटेज होती है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स का रेशियो 1:4 है, और क्वेश्चन कह रहा है 30 ज्यादा है। अगर दो नंबर्स में 1 और 4 का रेशियो और एक नंबर दूसरे से 30 ज्यादा हो, कितना टाइम लगा रहा है ये फिगर आउट करने में कि ये नंबर 10 रहा होगा और ये 10 + 30 40 रहा होगा, 10 एंड 40, तभी 30 का डिफरेंस आएगा। और अगर ये 10 है ये 40 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स 50 है। तो 2x की वैल्यू आपके पास 50 आ गई, सारे 2x आपके पास 50 आ गए। अगर 2x 50 है तो ये 49 है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। प्लस व्हाट इज दिस नाउ? x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? x की वैल्यू आ चुकी है 25। इसका मतलब पहले दिन का जो सक्सेस रेट है मेरा लाहौर का वो कितना है? 50/25, दैट इज 2। तो सक्सेस रेट टोहरी का कितना होना चाहिए? 4, और 4 के सक्सेस रेट का मतलब उन्होंने 40 आइटम सेल किए होंगे। 40/10 ही तो 4 आएगा। टोटल आइटम 100 में से 40 इसने सेल कर दिए, तो यहां कितने बच गए? 60। और आप देखिए 60/40 कितना आता है? 60/40 इज 3/2, जो एग्जैक्टली 75% है 2 का, जो कि क्वेश्चन ने बोला था। सो एवरीथिंग सेटिस्फाइड एंड इट वाज डन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ दिस एलिगेशन रूल। So let's move on to the questions now. Questions are saying what was the total number of households met by Tohri, Hooghly and Lahore on the first day. The total number of households they met is 74, I think 74 or 84. It's 35 plus 49. It's 84. 84 is the number of households they met. How many trick egg items were sold by Tohri on the first day? Tohri ने पहले दिन कितने आइटम सेल किए हैं? That is equal to 40. How many households did Lahore meet on the second day? Lahore second day पे कितने household से मिला? 25. 25 आता है between 21 and 29. After that, how many households did Tohri met on the first day? पहले दिन कितने household से मिला Tohri? That is 10. So 10 or less. So these are the 4 answers for us in this particular set. So I think this was a set which was pretty easy if you would have used that alligation trick over here.